हेलो बच्चों। आप सभी में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जो है मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाला है और आप रुबाई पढ़ा दीजिए। तो बच्चों उस दिन तो मौका नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त है आप सभी के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज आपको रुबाई पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली पेपर की बात है। तो इसलिए बच्चों मैं सोच रही हूँ कि आज आपको रुबाई पढ़ा दूँ। तो बच्चों बस बात ये है, जिस तरीके से मैं आपके कहने पे काम कर रही हूँ प्यारे बच्चों, उसी तरीके से आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अपने आपके स्कूल में आसपास जहाँ जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मेहनत मेरी भी कामयाबी मिले और आपको भी अल्लाह पाक खूब तरक्की दे बच्चों। ओके, तो ये देखिए रुबाई है। देखिए रुबाई क्या होता है बच्चों, रुबाई जो होती है वो हमारी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। रुबाई 4 मिसरों की नज़्म होती है, ठीक है। आपका सबसे पहले मेन पॉइंट रुबाई के लिए क्या होता है कि रुबाई 4 मिसरों की नज़्म होती है। चलिए दिखाते 4 मिसरा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ 4 मिसरा। देखिएगा आप हाँ ये देखिए, ये रुबाई है आपकी। यहाँ से आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4, यानी कुल मिला करके ये 4 ही हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपकी रुबाई होगी वहाँ पे 4 मिसरे ही दिए होंगे, इसीलिए रुबाई को कहा जाता है कि 4 मिसरों की नज़्म होती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वहीं पर ले चलती हूँ, थोड़ा सा और रुबाई के बारे में आप जान लीजिए। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है। चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, यहाँ पे देख रहे हो हम काफ़िया होता है। तीसरा मिसरा भी इसी काफ़िए में हो तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा रुबाई क्या होता है। रुबाई के पहले मिसरे को मतला नहीं कहते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रुबाई का जो पहला मिसरा होता है, उसे पहला शेर होता है, उसे हम मतला नहीं कहते हैं, जबकि जो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। लेकिन रुबाई चूँकि ये 4 मिसरों की नज़्म है, तो इसलिए इसका जो पहला शेर होगा वो मतला नहीं होता है, बल्कि इसे क्या कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है, इसे आम तौर पर नहीं, यहाँ पे देखते हैं हम, इसे कहा जाता है हम काफ़िया होने की बिना पर, हम काफ़िया होने की बिना पर रुबाई के पहले मिसरे, पहले 2 मिसरे मुशर्रा होते हैं, ठीक है, मुशर्रा होते हैं। रुबाई आम तौर पर बात का ख्याल रखा जाता है कि इसका चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर हो। मिला जुला कर इसमें ये बात कही जा रही है कि जो रुबाई का जो चौथा होगा, लास्ट वाला जो आपका शेर होगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा पुरज़ोर होगा, यानी उसमें ज़्यादा असर होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको पूरा रुबाई का यहाँ पे पूरा दिया गया है, बहुत तफसील से आपका अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप सभी के आता है एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है कि जो है उर्दू की असनाफ़े सुखन में से आता है, तो रुबाई के बारे में यहाँ पे आप सारे पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो फटाफट हम ले चलते हैं आपको कि जो है तशरीह क्या है। तो जो मैंने देखा आज आपकी बुक में जो सबसे पहले आपको जो रुबाई दी हुई है, वो आपकी मीर तकी मीर की रुबाई दी हुई है, ठीक है। किसकी दी हुई है, मीर तकी मीर की या रुबाई दी हुई सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिर्ज़ा सदुल्ला खां गालिब का है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मीर तकी मीर के बारे में बताते हैं। बहुत मुख्तसर है और बहुत आसान है, बहुत ईजीली आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए होता ये है ना कि यहाँ पे मीर तकी मीर के बारे में दिया गया है, और जो आप ये जान लीजिए कि मीर तकी मीर कि जो हम अगर इनकी जब हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, यानी कि इनकी बायोग्राफी जब हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि इनके जो अशार थे, यानी कि इनके जो शेर थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके यहाँ रंज व गम दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तमाम ज़िंदगी इनकी, ज़्यादातर ज़िंदगी परेशानियों में गुजरी, इसलिए उनके अशार का जो असर है, उनके रंज व गम का असर उनके अशार पर पड़ा। पूरी ज़िंदगी ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती गई, दर्द गम आते गए, इसीलिए जो उनके दिल से जो शेर निकले, वो शेर भी उनके दर्द व गम को बयान करते थे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता हुआ यही आपका शेर है। यहाँ पे कह रहे हैं मीर तकी मीर, देखिएगा बहुत अच्छा है, अच्छा भी है, बहुत मुख्तसर भी, आप सभी को अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज उसको कमाल पर बहुत कम होए,
होगर सुखन तो गिर्द आवे एक खलक, खामोश रहे तो एक अलम होए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ माने मैं आपको बता दूँ, क्योंकि माने ही तो सबसे मेन होता, मैंने हमेशा आप सभी को बताया है। आदम, आप जानते ही हो कि आदम यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से ही हम आदमी बने हैं, तो आदम यानी कि इंसान से यहाँ पे लिया गया है। ठीक, नाज, आप जानते ही हो कि फ़ख्र करना, घमंड करना किसी बात को लेकर के। सुखन का मतलब होता है बात भी होता है, कलाम भी होता है, शायरी से भी होता है। तो यहाँ पे जो जैसा रहेगा वहाँ पे हम इसको उस तरीके से अल्फाज को बैठा देंगे। खल्क माने होता है, वैसे तो खल्क माने दुनिया ही होता है। क्या होता है? दुनिया होता है। लेकिन यहाँ पे भीड़ या लोगों से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक आलम, आलम माने एक सिचुएशन, एक हालात हो। आलम एक सिचुएशन, वैसे आलम माने भी दुनिया ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन यानी कि हालात से लिया गया है। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये आपकी हालात ज़िंदगी, वो सॉरी, ये आपका वर्ड्स मीनिंग हुआ। वर्ड्स मीनिंग आप ज़रूर जानिए। और जो है मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भी आप देख लीजिए। चलिए बड़ी यही शेर बता देती हूँ। और सुबह गमों में शाम की है हमने, खूना बा कशी, यानी कि यहाँ पे होगा, ये दो लफ्ज़ों से बना है। खूना बा कशी यानी दो लफ्ज़ों से बना है मिलके आपका। जैसे इसमें है कि खून के आंसू रोना। ठीक है, खून के आंसू रोना। मुद्दाम यानी कि आपका कंटिन्यू यानी कि लगातार से बना है। ठीक है, और तो बाकी मोहलत यानी कि वक्त। ठीक है, ये तो बाकी सब तो आपको पता ही होगा। ओके, फिर ले चलते हैं हम आपको। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे अपनी शायरी शुरू करते हैं। यहाँ पे मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मिलिए उस शख्स से, हमें उस शख्स से मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। लोगों के बीच में इंसानियत या शख्सियत या जो है उनकी जो एक तरीके से एक मुरव्वत होती है, दिलों में इंसानियत होती है, वो लोगों के बीच से ख़त्म होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं मैं उस शख्स से मिलना चाहिए, हमें उस शख्स से मिलना चाहिए जो आदम हो, जो इंसान हो, जिसके अंदर इंसानियत ज़िंदा हो। ठीक है, नाज उसको अपने कमाल पर, कमाल यानी कि हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी टैलेंट पे। ठीक है, नाज यानी उसको अपने हुनर पे उसको अपने हुनर पे बहुत कम होए, उसको अपने हुनर पे नाज यानी कि घमंड बहुत कम हो। हमें उस शख्स से मिलना चाहिए जो एक अच्छा इंसान हो, जो एक इंसान हो जिसके अंदर इंसानियत हो, और उसके अंदर मान लीजिए कोई हुनर हो, कोई क्वालिटी हो, कोई टैलेंट हो, तो उसे उस चीज़ पे बहुत ही कम घमंड होना चाहिए, कम घमंड होना चाहिए। बहुत आसान है। फिर उसके बाद देखिए, हो गरम सुखन तो आवे गिर्द, यहाँ पे आप देख रहे हो गरम सुखन तो गिर्द आवे एक खल्क। अगर हो गरम सुखन यानी कि अगर वो कोई बात कहे, अगर वो कोई अपनी बातचीत कहे या कोई शायरी अगर सुनाता है लोगों में, तो आवे गिर्द का मतलब होता है आसपास चक्कर लगाना, तो चारों तरफ उसके एक खल्क, एक भीड़ जमा हो जाए। ऐसे इंसान अगर बात करे या शायरी करे या कोई बात बताए, तो उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो जाए। ठीक है, खामोश रहे तो एक और अलम हो, अगर वही अच्छा इंसान खामोश भी रहे तो एक अच्छा अलम हो जाए, यानी उस अलम को भी, उस सिचुएशन की देखने के लिए भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए। हमें उस शख्स से मिलना चाहिए। ठीक है, मिलिए उस शख्स से, हमें उस शख्स से मिलना चाहिए। यहाँ मीर तकी मीर के कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खूना बाकशी मुद्दाम की है मैंने। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ना उनकी ज़िंदगी में रंजो गम का असर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। खूना, यहाँ पे आप देख रहे हो खूना बा। ठीक है, तो खूना या ख्वाब दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, यानी खून और आब। खूना बा कशी, खूना बा यानी खून और आब, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसके माने क्या हैं, यानी कि खूनाब के माने होते हैं, जिसके माने क्या हैं, खून के आंसू रोना, यानी कि बहुत ज़्यादा रोना। कोई खून के आंसू थोड़ी ना रोता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब कोई परेशान होता है, कहते नहीं कि तुमने तो मुझे खून के ही आंसू रुला दिए, तो कहने का मतलब शायर का यहाँ पे है।
यानी कि हर सुबह गमों में शाम की है। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर सुबह, मेरी ज़िंदगी की जो भी सुबह गुजरी, यानी तमाम ज़िंदगी मेरे ऊपर इतनी परेशानियाँ थी, मीर तकी मीर कहते हैं कि मैंने हर सुबह अपनी क्या है, गमों में शाम की है। यानी मेरी सुबह तो हुई, लेकिन पूरा दिन मैंने जो है गम में गुजारा और शाम हो गई। हर सुबह मेरी ऐसी गुजरी कि मेरी शाम दर्द भरी मेरी शाम हो गई। ठीक है, खूना बाकशी मुद्दाम की है मैंने, और कंटिन्यू यानी मुद्दाम यानी कि कंटिन्यू लगातार मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में खूना बाकशी यानी कि हमेशा रोया है। यानी कि सारी परेशानियाँ मैंने यहाँ पे अपनी उठाई है। पूरी ज़िंदगी भर मैंने अपनी परेशानियाँ उठाया है। फिर यहाँ पे देखिए, ये मोहलत कम है कि जिसको कहते हैं उम्र। ये जो ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी जो हमारी मिली है, जिसको हम क्या कहते हैं, उम्र कहते हैं। ये जो हमारी लाइफ है, यानी कि होल लाइफ की यहाँ पे बात हो रही है। यानी ये जो हमारी होल लाइफ है, जिसे हम क्या कहते हैं, उम्र कहते हैं। ये एक बहुत कम मोहलत है, ये एक थोड़ी सी मोहलत है। ठीक है, मर के गर्ज तमाम किया है हमने, और मैंने अपनी पूरी लाइफ यानी मर के पूरी ज़िंदगी मेरी परेशानियों में ही। ओके बच्चों, तो शायर के कहने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे गम थे, और पूरी ज़िंदगी भर उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ा था। पूरी ज़िंदगी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ओके, तो बस ये नज़में इतनी ही है, और ये रुबाई इतनी ही है, और आसान भी है। आप सभी बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार पॉज करके ज़रूर पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आप सभी को फिर थोड़ा सा बताऊँगी। वैसे वो शॉर्ट ही है। यहाँ देखती हूँ कितना बड़ा यहाँ पे गालिब वाला है। ओके, ठीक है, तो कल मैं आपको यहाँ से गालिब वाला कल मैं आपको पढ़ा दूँगी। फ़िलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि जो मैंने आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बताया तशरीह। 1-2 बार वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा। और बच्चों बस यही कहना है कि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बच्चों, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। आप सभी ही तो मेरी एक हौसला है, आप सभी मुझे हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं यूँ ही कंटिन्यू अपने वीडियो बनाते रहें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जब तक जिसने भी कमेंट किया था, इतना बेटा तैयारी कर लो, फिर मैं आगे आपको बहुत सारा बताने वाली हूँ। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।